नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसारूढम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानां सर्वधर्माणां जयनं जयनं। पर्वादिराज 10 लक्षण धर्म आज से प्रारंभ हो गए हैं। यूं तो ये वर्ष में 3 बार आते हैं, पर मुख्य रूप से जो भादव में पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक 10 दिन है, उसे ही 10 लक्षण धर्म के रूप में हर जगह मनाया जाता है। पर्व क्या चीज है? बहुत सारे पर्व हम मनाते हैं। महावीर जयंती, रामनवमी, गांधी जयंती, होली, दिवाली, दशहरा। तो कुछ पर्व तो व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं, कुछ पर्व घटना विशेष से जुड़े हुए हैं, और अमूमन पर्वों में हास्य उल्लास होता है। हम खुशी में सबसे मिलते जुलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को घर पे बुलाते हैं, हर्ष प्रकट करते हैं। और आज हम जो 10 धर्म की चर्चा कर रहे हैं, 10 धर्म जिन्हें प्रारंभ हुआ है ऐसा कह रहे हैं, वे पर्व कैसे पर्व हैं? ये तो पर्व जैसे दिखते नहीं। यहां हम किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? दिवाली पे राम का आगमन सेलिब्रेट कर रहे हैं, दशहरे पे रावण का नाश सेलिब्रेट कर रहे हैं, महावीर जयंती में महावीर का जन्म सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे हर पर्व में कुछ ना कुछ हम सेलिब्रेट करते हैं। पर 10 लक्षण धर्म जो हैं, इन्हें पर्वादि राज कहा, सारे ही पर्वों में सबसे ऊपर। पर ये तो पर्व जैसे लगते नहीं। इन्हें पर्व क्यों कहा फिर? और अगर पर्व हैं तो हम इसमें क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसकी खुशी मना रहे हैं, क्या करना है हमें? तो बाकी सारे अन्य जितने भी पर्व हैं वे तो विषय कषाय के पर्व हैं। 10 लक्षण धर्म जो पर्व हैं वह त्याग का पर्व है। यहां पर हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यहां पर हम आत्मा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 10 लक्षण धर्म के, तो धर्म के जो ये 10 लक्षण हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि, ये लक्षण किसके हैं? किसका गुणगान है? ये अपने स्वयं की आत्मा का गुणगान है कि जिसे हम भूल चुके हैं। रोटी कपड़े मकान की चर्चा में, दिन रात भाग दौड़ में हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा मैं जो स्वयं हूं उसकी चर्चा यहां पर हम करने वाले हैं इन 10 दिनों में। कि वह आत्मा जो है वह पूर्ण रूप से शुद्ध है, ज्ञान दर्शन पूर्ण है। उसमें ऐसी कौन सी बात है कि उसमें क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है? तो वो कैसे, किस रूप से प्रकट हुए? यह जो पर्व है वाकई में देखा जाए तो यह पर्व अपनी आत्मा की ओर अपना लक्ष्य करने के लिए मनाया जाता है
कि दुनिया भर की झंझट छोड़ करके 10 दिन आत्मा आराधना करें, और वो आत्मा आराधना की विधि क्या हो जिससे मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। तो खास तौर से ये भादव के महीने में ही क्यों मनाया जा रहा है? अन्य 2 महीनों में जो ये 10 लक्षण धर्म आते हैं उन्हें क्यों नहीं मनाया जाता? क्योंकि खास तौर से पुराने जमाने में ये जो बारिश का मौसम था, चौमासा था, उसमें यातायात के साधन पुराने तो बैलगाड़ी आदि थे, उनके लिए रास्ते भी कच्चे थे, आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। आज भी मुश्किल है। इतने यातायात के साधनों के बावजूद आप रोज सुन रहे होंगे यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई, यहाँ पे बाढ़ आ गई, यहाँ पे पानी भर गया, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो गई, रास्ता बंद हो गया। तो आज भी इन 4 महीनों में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो पहले के जमाने में तो और भी ज्यादा अधिक थी, इसलिए यातायात बंद हो जाता था, सब लोग अपने घर में रहते थे, और उस समय 10 लक्षण अच्छी तरीके से मनाना संभव था, उनके लिए सुलभ था। तो इन 10 दिनों में व्यापार आदि सब छोड़ करके, क्योंकि वैसे भी व्यापार मंदा बढ़ जाता था, तो 10 दिनों को धर्म के रूप में मनाया जाने लगा। वही परंपरा चलने लगी और उसी को आज हम मना रहे हैं। पर मुख्य रूप से ये जो पर्व है ये आत्मा आराधना का पर्व है, यानी हम यहाँ पर आत्मा को एक प्रकार से समझना चाहते हैं, इतना समझ करके उसमें लीन होना चाहते हैं ताकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। पर्व क्या कहलाता है? पर्व जो हमें खुशी प्रदान करे, जो हमें सुख देवे। बहुत सारे पर्व हम वर्तमान में यूं ही मना लेते हैं। कोरोना के 2 महीने लॉकडाउन हुआ था, तो बच्चों के लिए तो वो पर्व ही था कि अच्छा है, खेलो कूदो, खाना पीना खाओ और मौज करो। स्कूल बंद, एग्जाम बंद, सब कुछ बंद, तो पर्व ही के रूप में हो गया था ना। तो पर्व वह चीज है जो हमें खुशी प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। तो क्या 10 लक्षण, ये जो 10 दिन है, हमें आनंद प्रदान करते हैं क्या? कि हमारा जो स्वरूप है वह बता करके, उसकी चर्चा करके, जब हम उस स्वरूप को समझते हैं तो हमें आनंद प्रकट होता है, क्योंकि सच्चा सुख तो आत्मा में है। ये 10 लक्षण धर्म आत्मा के हैं, उनका ही जब हम चिंतन करते हैं तो हमें सहज आकुलता कम हो जाती है और आनंद की प्राप्ति होती है। 10 लक्षण धर्म में सबसे पहला धर्म कौन सा है? आज क्या है? उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा यानी क्या? कि क्रोध के अभाव में जो वीतरागी दशा प्रकट होती है वह उत्तम क्षमा। तो क्रोध को हमें त्यागना है, छोड़ना है, तो क्षमा प्रकट हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं कि क्षमा को ग्रहण करना है तो क्रोध समाप्त हो जाएगा, या क्रोध को त्याग करेंगे तो क्षमा प्रकट हो जाएगी? अस्थि रूप में ले या नास्ति रूप में? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पंडित जी, हम तो 10 लक्षण के माध्यम से यहां आए थे कि धर्म से कुछ हमें प्राप्त होगा, और आप तो वही काम में लग गए, छुड़वाने के काम में। जब भी धर्म की बात करो तो रात्रि भोजन छोड़ दो, कंदमूल छोड़ दो, कषाय छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, रुपया पैसा छोड़ दो, राजनीति छोड़ दो, वार्तालाप छोड़ दो, हर चीज छोड़ने की बात करने लगते हो। घूमना फिरना छोड़ दो, बाहर का खाना पीना छोड़ दो। इसलिए तो हम आते नहीं कि जब भी हम मंदिर के समीप आते हैं, ये सारी धर्म के समीप आते हैं, तो हर चीज त्यागने की बात करते रहते हैं। कुछ ग्रहण तो मिलता तो कुछ है नहीं, हर चीज छुड़वाने पे लगे रहते हैं। तो क्या धर्म सिर्फ नहीं करने का नाम है? आप लोगों को सोचना चाहिए कि धर्म क्या है।
वस्तु स्वभावो धम्मो, तो वस्तु का स्वरूप धर्म है कि सब कुछ छोड़ते जाने का नाम धर्म है। अगर हमने हमारे स्वरूप को ग्रहण नहीं किया है और विपरीत स्वरूप में अगर हम प्रवर्तन कर रहे हैं और उससे हम इतने एक में एक हो गए हैं कि हमें असली स्वरूप का तो मतलब ही नहीं पता, तो यही उपदेश दिया जाएगा ना कि ये विपरीत स्वरूप छोड़ो, ये विपरीताभिनिवेश छोड़ो, उल्टी मान्यता छोड़ो। जब उसे त्यागोगे तो ही तो असली वस्तु को समझोगे। हमारे साथ क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह 5 पाप 4 कषाय इतने घुल मिल गए हैं कि वो भोग बंधन की कथा तो बहुत सहज है कि व्यापार कैसे करना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, डूबा हुआ पैसा कैसे उगाना है, केस कैसे फाइल करना है, टैक्स कैसे बचाना है। ये सारी चीजें तो हमें बहुत सुलभ अच्छी तरीके से पता है। पर जब धर्म की बात आती है, आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा तो अनंत सुख की खान है, ज्ञाता दृष्टा है ना, ऐसी बातें करते हैं तो वो सब ऊपर से निकलती। पहली बात तो आत्मा क्या है, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, है ना। आज तक आत्मा से हम क्या परिचय जानते हैं? भटकती हुई आत्मा, यही सुना है हमने, जो सफेद चादर ओढ़े हुए इधर उधर भटकती है। अन्य सारी चीजों से तो हम इतने अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए, कषायों से, बाहर की दुनियादारी से, कि वह सारी चीजों में तो हमारी प्रवृत्ति सुलभ है। परंतु जब हम अपने आप में लीन होने की बात करते हैं, अपने स्वरूप की चर्चा करते हैं, तो वह हमें समझ में नहीं आता। तो उनको समझाने के लिए जिस प्रकार से बालक को बालक की भाषा में समझाया जाता है, अपनी पत्नी को भी माता के रूप में कहा जाता है कि जा मम्मी को ये दे आ, क्योंकि वह वही भाषा समझेगा। उसी प्रकार से जो कषाय में प्रवृत्त हम सब संसारी जीव हैं, उनको समझाने के लिए नास्ति के रूप में ही बात करी जाती है कि क्रोध का अभाव क्षमा है। क्योंकि क्रोध को तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। क्रोध का क्या मतलब है? जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, वो कषाय रूप प्रवृत्त होता है, ऊट पटांग बोलता है, ऐसा ही होता है ना। तो जब वह क्रोध के रूप में परिवर्तन करता है तो वह क्या अच्छी चीज है? कि नहीं, वैसे तो पंडित जी बेकार चीज है, पर थोड़ा बहुत कभी कभी अच्छा भी है। क्यों? कि अगर हम क्रोधित नहीं हो तो हमारी बात कोई मानेगा ही नहीं, डिसिप्लिन ही नहीं आएगा। वक्त वक्त पे हमें क्रोधित होना पड़ता है, उससे क्या है, ये डिसिप्लिन बना रहता है। अरे वह क्रोध किसी अन्य व्यक्ति पर जिस पर किया जाए, उसका भला बुरा होना तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर हमारे अंतरंग में क्रोध उत्पन्न हो गया तो अग्नि की भांति जहां अग्नि पैदा होती है उसे पहले जलाती है, और जिसके संपर्क में आएगी वो बाद में जलेगा। उसी प्रकार से क्रोध जहां पैदा होगा, हमारे अंतरंग में पैदा होगा, तो वो हमें पहले संक्लेश परिणाम करेगा, हमारे परिणाम पहले खराब होंगे। किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अगर मुझे क्रोध है तो उसका भला बुरा होना तो उसके भवितव्यता पे डिपेंड करता है, पर मैं तो पहले ही अंतरंग से परेशान हो जाऊंगा। तो क्रोध किसी भी मायने में हमारे लिए अनुकूल नहीं है, आत्मस्वरूप का विरोधी है। और क्रोध के अभाव में जो सहज परिणाम आत्मा के उत्पन्न होता है वह क्षमा है।
तो उस क्षमा धर्म को ग्रहण करने की बात आचार्य भगवंत कहते हैं। चूंकि आज वैसे तो 10 ही धर्म को ग्रहण करना है और वो 10 ही एक साथ प्रकट होते हैं, परंतु चूंकि 10 दिन तक ये चर्चा चलनी है, एक एक दिन एक एक धर्म की चर्चा चलेगी, तो आज हमें क्षमा धर्म की चर्चा करनी है। क्षमा धर्म जो है वो उसका क्या मतलब है? वो सहज आत्मा का धर्म है। जब आत्मा का ही है तो उसे प्रकट करने की बात क्यों करते हो? जो चीज ऑलरेडी मेरी है उसे मेरे को ही वापस देने की बात कर रहे हैं, ये कैसी बात है? कि भाई है तो आपकी, है तो हमारी, परंतु उस पर कभी लक्ष्य दिया ही नहीं, उसको गौण कर दिया और अन्य जगह हमने लक्ष्य कर दिया, बाहर में ही लक्ष्य किया हुआ है। इसलिए उसे प्रकट करने की बात करते हैं कि अपनी ओर ध्यान दो, बाहर से अपना लक्ष्य हटाओ और अपने ओर, अपनी अंतरंग आत्मा में ध्यान दोगे तो क्षमा धर्म प्रकट होगा। देखिए टोडरमल जी क्षमा के बारे में क्या कहते हैं। अज्ञान के कारण जब तक हमें पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट प्रतिभाषित होते रहेंगे तब तक क्रोधादि की उत्पत्ति होती रहेगी, किंतु जब तत्वाभ्यास के बल से पर पदार्थों से इष्ट अनिष्ट बुद्धि समाप्त होगी तब स्वभावतः क्रोधादि की उत्पत्ति नहीं होगी। यानी क्रोध आदि की उत्पत्ति इसलिए होती है कि मैंने पर पदार्थ में अपना लक्ष्य कर रखा है, अपने अंतरंग में लक्ष्य किया नहीं। अब पर पदार्थों पे लक्ष्य किया, पर पदार्थ अपने हिसाब से बदल रहे हैं। मुझे चाहिए कि अभी बारिश ना हो, और मानो बारिश हो जाए, तो मेरे लिए वह इष्ट है या अनिष्ट है? मेरे लिए वह अनिष्ट हो गई। तो अनिष्ट हो गई तो मेरे अंतरंग में खेद खिन्न उत्पन्न होगा, मेरे अंतरंग में परिणाम संक्लेश होंगे। तो खेद खिन्न भी क्रोध का ही स्वरूप है। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चों की अटेंडेंस पूरी अच्छे से हो, पूरा ये प्रवचन हॉल लबालब भरा रहे, और मानो वो भरा नहीं, खाली है, क्लास छोड़ करके वो कहीं और व्यस्त हो गए, तो मेरे अंतरंग में कैसे परिणाम होंगे? संक्लेश परिणाम होंगे। क्योंकि मेरे लिए इष्ट क्या है कि पूरा भरा हुआ हो। तो मैंने पर पदार्थों को लक्ष्य करके उनमें जो भी फेरबदल हुआ उसके अनुरूप इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना कर ली। तो इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना किसने करी? मैंने करी। मैंने इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना कब करी? जब मैंने बाहर लक्ष्य किया। अब बाहर लक्ष्य कैसे न करें? आज तक तो, अभी तक तो हम प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, कि अंतरंग में जो क्रोध आदि खेद खिन्न ये सब उत्पन्न हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, पर इसको सॉल्व कैसे करें? तो पंडित जी ने उपाय बताया कि अगर आपको अपनी आत्मा को ग्रहण करना है तो उसे सॉल्व करने का सिर्फ एकमात्र उपाय है। कि एकमात्र उपाय क्या है? कि तत्वाभ्यास से होगा। तत्वाभ्यास क्या है? जीव जी आश्रम वन संवर निजरा मोक्ष 7 तत्व याद कर लिए, हो गया तत्वाभ्यास। कि स्वाध्याय करिए। जो आचार्य भगवंत ने, टोडरमल जी आदि महान विद्वानों ने जो बात कही है उस बात को पढ़िए। जब स्वाध्याय करोगे तो सहज में अपना चिंतन उस धारा, उस ओर बढ़ेगा। जब मैं सोचूंगा उसके बारे में, चिंतन करूंगा, बार बार उसको रिपीट करूंगा, उसी में लीन होऊंगा, तो एक समय आएगा कि वो चिंतन मनन गुलन ध्यान की ओर बढ़ेगा।
अब जब वो ध्यान की ओर बढ़ेगा, अपने आत्मा के लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, तब एक समय आएगा कि वह विकल्प से निर्विकल्प हो जाएगा, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। तो अगर हमें ये 10 धर्म सार्थक करने हैं, यह पर्व सार्थक करना है, तो उसका सारांश क्या है, क्या करना है हमें? हम सबकी जितनी जितनी उम्र है, हमने उतने 10 लक्षण पर्व मना लिए। वैसे तो इंटू 3 होना चाहिए, परंतु हम तो एक ही मनाते हैं, तो जितनी उम्र है उतने तो हमने 10 लक्षण पर्व हमारी आंखों के सामने से निकाल ही लिए। क्या बदलाव आया? हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाया क्या 10 धर्मों ने? यह पर्व हम मनाते हैं, इस पर्व से मनाने से, इसके निमित्त से कुछ बदलाव होना चाहिए ना, बिफोर 10 लक्षण धर्म, आफ्टर 10 लक्षण धर्म। कि पहले मेरी यह प्रवृत्ति थी, बाद में मेरी यह प्रवृत्ति हो गई। तो वह कैसे होगा? कि जब हम यह बात ठानेंगे कि मैं इस 10 दिनों में स्वाध्याय करूंगा। जो आचार्य भगवंत ने जो बात कही है, उस बात को मान करके उसका चिंतन मनन गुलन करूंगा, तो मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। 7 तत्वों के नाम जानने से तत्वाभ्यास नहीं होता। 7 तत्वों का स्वरूप जानकर उनके बारे में बार बार सोचना, चिंतन मनन गुलन करना। चिंतन मनन गुलन क्या है? कि यदि किसी को मकान बनाना हो तो वो दिन रात उसी घुंटाड़े में रहता है कि मेरे को पहले जमीन ढूंढनी है, यहां पे ये भाव है जमीन का, वहां पे वो भाव है जमीन का। 10 लोगों से कहता है कि कोई जमीन दिखे इस बजट में तो बताना, ब्रोकर से कहता है, अखबार में वही ढूंढता रहता है, किताब पढ़ता है कि कैसे बनाया जाता है मकान, आर्किटेक्ट को हायर करता है, उससे यही चर्चा करता है, घर वाले मिलकर यही 24 घंटे वही चिंतन चलता है। उसी प्रकार से यदि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो मुझे 24 घंटे उसी में लगना पड़ेगा कि क्या है आत्मा का स्वरूप। पंडित जी ने कह दिया उत्तम क्षमा है। क्षमा क्या है? ज्ञाता दृष्टा में कैसे बनूंगा? मैं तो अपने आप को कर्ता धर्ता मान रहा हूं, कैसे त्यागूं मैं उस चीज को? तो उसे त्यागने का एकमात्र उपाय है कि परद्रव्य से इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना हटा दो। बाह्य जितने भी परिवर्तन चल रहे हैं उन सब परिवर्तन से इष्ट अनिष्ट मिथ्या कल्पना हटा दें। सारी दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं युद्ध? मैं आपसे पूछता हूं, बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं युद्ध रोकने में, कैसे रुकेगा युद्ध? कि जब रशिया यह मान जाएगा कि सामने वाला जो देश है वो मेरे लिए अनिष्ट नहीं है, यूक्रेन ये मान जाएगा कि ये मेरे लिए अनिष्ट नहीं है, युद्ध रुक जाएगा। अगर ये कल्पना करते रहेंगे कि मेरे लिए अनिष्ट है तो हम तैयारी करेंगे, नए नए तकनीक के वेपन बनाएंगे, हथियार बनाएंगे और फिर उसका प्रयोग करेंगे। तो सारे विश्व में अशांति रोकने का और अपने अंतरंग की अशांति रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जगत यह स्वीकार कर ले कि बाह्य जितने भी परद्रव्य हैं वे सब परद्रव्य अपने अपने स्वरूप से परिणमन करते हैं, उनके फेर बदल में मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो बैक स्टोरी हर चीज के पीछे बना दी जाती है कि इसने जानबूझ करके मेरा नुकसान किया, ये मेरे बारे में बुरा कह रहा था, उससे हमारे अंतरंग में जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, खेद खिन्न उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, वह आत्मा का विरोधी है। मैं आपसे पूछता हूं, सूर्य ग्रहण है, होता है, आप सबने देखा सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण क्या चीज है? ये धरती है, सामने सूर्य है और उसके बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य को ढक दे तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। अब
आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि वह सूर्य अपनी गति से चल रहा है कि नहीं चल रहा? चंद्रमा अपनी गति से चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप जहां हो, आप अपनी गति में जहां पे हो, जैसे हो, कोइंसिडेंटली वो तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा और हम। तो हमारे लिए वो सूर्य ग्रहण हो गया, यानी चंद्रमा ने सूर्य को ढक दिया। चंद्रमा को कषाय है सूर्य से कि अब आया उठ पहाड़ के नीचे, सबक सिखाऊंगा, बहुत बनते हो ना, इतनी रोशनी, इतना तेज, ढक दूंगा मैं। चंद्रमा को तो बेचारे को पता भी नहीं है उसने क्या किया, सूर्य को भी पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि सूर्य जहां है वहां तो रोशनी है, वो अपनी मस्ती में अपनी चाल से चल रहा है, चंद्रमा अपनी मस्ती से अपनी चाल चल रहा है, हम यहां पर अपने अनुरूप, अपने परिणाम अनुसार हैं। परंतु वह तीनों जब एक लाइन में आए तो हमारे लिए प्रवृत्ति सूर्य ग्रहण रूप हो गई। उसमें किसने क्या किया? ना चंद्रमा ने जानबूझ कर कुछ किया, ना हमने जानबूझ कर कुछ किया, ना सूर्य ने किया। उसी तरीके से जगत की जितनी भी वस्तु व्यवस्था है, यह सब वस्तु व्यवस्था ऑटोमेटिक चल रही है। बाहर सामने मेरी गाड़ी खड़ी हो और अभी यहां प्रवचन चल रहा है और जोर से आवाज आए, कोई बस ने ठोकर मार दी। अब वो ठोकर लगी किसको? वहां बाहर हमारी गाड़ी को। और दर्द किसको होगा? दर्द हमको यहां होगा जैसे हमें किसी ने छुरा भोग दिया हो। क्यों? वह जो परिणमन जैसे सूर्य चंद्रमा का और वो था, वही परिणमन तो वहां पे, वही रूल तो लागू है। वो अपनी गति से बस चल रही है, वो गाड़ी अपने आप में जहां स्थित है वहां है, और सामने कोई बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, कुछ आ गया, उसको बचाने के चक्कर में उसने टर्न लिया और आपकी गाड़ी में घुसा दिया, आपकी गाड़ी पिचक गई। तो हमें अंतरंग में दर्द क्यों हुआ? हम तुरंत सब प्रवचन छोड़ करके भागेंगे, ये पकड़ो पकड़ो, क्या है, बस का नंबर क्या है, केस करूंगा, इतने पैसे दो सुधरवाने के। जब वस्तु स्वतंत्र है, वह अपने परिणमन से परिणमन कर रही है, तो फिर मैं खेद खिन्न क्यों हो रहा हूं कि मैं इष्ट अनिष्ट मिथ्या कल्पना कर रहा हूं, इसलिए हो रहा हूं। और मैं भाग के दौड़ा, वहां पहुंचा और पता चला पड़ोसी की गाड़ी ठुक गई। तो जो आपको अंतरंग में संक्लेश परिणाम थे, वो एकदम रिलैक्स हो गया। अरे कुछ नहीं, चलो चलो चलो, हाँ भाई प्रवचन में, हाँ बहुत बढ़िया, सही बात है, सब कुछ अपने उससे होता है। और बगल में पड़ोस बैठे, भैया आपकी ठुक गई गाड़ी, जाओ। कल थोड़े ही पहले तक उस वस्तु में मेरी इष्टनिष्ट मिथ्या कल्पना थी, यानी मेरा उसमें अपनापन था। तो वहां कुछ परिवर्तन हुआ तो मैंने अपने ऊपर उसके प्रभाव को ले लिया और मैं दुखी हो गया। और जैसे ही वो पता चला कि वो मेरी है ही नहीं, भेद विज्ञान हो गया ना, इतनी कठिन चीज, भेद विज्ञान रोज करते हैं हम, अपना पराया। और जैसे ही पराया हुआ और एकदम वो जो टेम्परेचर था 100 डिग्री का, वो डाउन, एकदम रिलैक्स, एकदम आनंदमय। क्यों? क्या बदला कि उस वस्तु में जो अपनापन था, उसमें जो भी परिवर्तन होना था, वो समझ में आ गया कि वो तो मेरी थी ही नहीं, तो उसमें कुछ भी फेरबदल हुआ, मुझसे क्या मतलब। उसी हिसाब से जगत में अपनी आत्मा के अलावा कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। शरीर मेरा नहीं है, कपड़े मेरे नहीं हैं, ये बाहर की जितनी भी सारी चीजें हैं, मोबाइल, धन संपत्ति, गाड़ी, बंगला, ये सब मेरे नहीं हैं, वो सब पर है, पर द्रव्य है। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग चप्पल पहन के आए हो अंदर? चप्पल पहन के आए हो? चप्पल तो हम बाहर उतार के आए हैं।
जो चीज हम ऑलरेडी उतार के आए हैं, अपने से दूर करके आए हैं, वो चीज मेरी हो सकती है क्या? और वो गायब हो जाए बाहर से, तो सारे परिसर में कंप्लेन करते हुए फिरेंगे, अरे यहां से चप्पल चोरी होती है, मेरी कल चप्पल गायब हो गई, गायब हो गई, मेरी गायब हो गई। जो चीज को हम त्याग करके बाहर ही छोड़ आए, वह चीज मेरी कैसे? और मेरी है तो मेरे साथ होनी चाहिए। अपने अपने समय के अनुसार सारी चीजें हमारे पास आएंगी, अपने अपने समय के अनुसार सारी चीजें जाएंगी। एक ही वस्तु है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा, हर परिस्थिति में रहेगा, वह है मेरा आत्मा, यानी मैं स्वयं। संस्कृत में आत्मा कहते हैं, वही इंग्लिश ट्रांसलेशन करो तो आए, वही हिंदी ट्रांसलेशन करो तो मैं, अहम। अहम यानी मैं, आत्मा। तो कोई थर्ड पर्सन की बात नहीं चल रही, मैं स्वयं ही मेरे साथ रहूंगा, बाकी और कोई वस्तु मेरे साथ नहीं रहने वाली है। जब है मैं तत्वाभ्यास करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, अपनी आत्मा का चिंतन मनन घुलन करता हूं, तो सहज ही मेरी प्रवृत्ति मेरे उस गुणों में होती है। जब मैं आत्म गुणों में चिंतन में रत रहता हूं, तो जो उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म हैं वो प्रकट हो जाते हैं। उन्हें कहीं से लाना नहीं पड़ता, मुझे यह विकल्प नहीं करना पड़ता कि मैं क्रोध नहीं करूं, मान नहीं करूं, क्योंकि क्रोध को रोकना, अगर मैं उस पर ध्यान लगाऊंगा कि क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, अरे ये क्या किया, यहां पे कैसे आ गए, नहीं नहीं फिर से क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, अरे ये क्या हुआ, क्योंकि नेगेटिव रूप में उस चीज को हटाना वह संभव नहीं है, और लक्ष्य उसी का होता रहेगा, तो वही चीज होती रहेगी। तो पॉजिटिव वे में कैसे किया जाए कि जब आप स्वाध्याय करोगे, सबसे पहली सीढ़ी धर्म प्रकट कैसे होगा, कि वो तो एंड की बात है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। शुरुआत में क्या करूं मैं, कि सबसे पहले मैं पढ़ना शुरू करूं, स्वाध्याय करूं, भले ही आधा पेज पढ़ूं, रोज 1 पेज पढ़ूं, पर मैं पढ़ना प्रारंभ करूं। पढ़ना प्रारंभ कर दिया, ऑटोमेटिक मेरा चिंतन शुरू हो जाएगा। चिंतन शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक में कहीं पे भी बैठा रहूं, उस ओर लगाता रहूंगा। और वही जब और ज्यादा एडवांस होता जाएगा तो वो एक प्रकार से ध्यान के रूप में हो जाएगा। वही और ज्यादा ध्यान में और ज्यादा लीन हो गए तो वो एक प्रकार से मानो आत्मानुभूति हो गई, सम्यक दर्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो हमें अगर उत्तम क्षमा प्रकट करना है तो क्रोध का अभाव उत्तम क्षमा है, ये तो समझाने के लिए कहा है, क्योंकि हम क्रोध से ज्यादा परिचित हैं। परंतु अगर मुझे प्रकट करना है ना, तो मैं प्रकट कैसे करूंगा, कि गुस्सा नहीं करूं, उससे प्रकट नहीं होगा। तो क्या करूं, कि मैं अपनी आत्मा का चिंतन करूं। चिंतन कैसे करोगे, कि चिंतन करने के लिए पहले आचार्य भगवंत ने जो बात बताई है वो पढ़ो। जब उसको हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक में बाह्य जितने भी संक्लेश परिणाम हैं, जो इष्ट अनिष्ट मिथ्या कल्पना से हो रहे हैं, वो नहीं होंगे, और मैं सहज रहूंगा। सहज रहूंगा तो मेरी ऑटोमेटिक मेरा लक्ष्य जो है वह आत्मा में लीन होगा और मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, यह जो जगत है, जगत में बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत तरीके की उनकी प्रवृत्तियां हैं, और उन प्रवृत्तियों से निपटना, सब सारी चीजें, बहुत तरीके का कुछ भी घटनाएं घटती हैं जगत में। तो उन सब घटनाओं के बीच में भी हमारे अंतरंग में क्षमा भाव रहे, कैसी ही विपरीत परिस्थिति हो। यहां पे ध्यानत राय जी ने बहुत अच्छी बात बताते हुए कही है कि क्या क्या परिस्थिति हो वहां पर क्षमा धारण करें आप। तो वो मैं पढ़ता हूं, गाली सुन मन खेद ना आनो,
गुण को अवगुण कहे बखानो, कई है बखानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविध करे, घरते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहां धरे। कि कैसी परिस्थिति हो कि वैसे तो हम बहुत शांत रहते हैं, हम बिल्कुल, हमारे कोई प्रकार से क्रोध नहीं आता, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं है, कोई मन में खेद नहीं होता, पर कोई अपशब्द कह दे, कोई गाली दे दे, तो हम चुप कैसे बैठे? कोई हमारे परिवार के लिए बुरा कह दे, कोई हमारे धर्म के लिए बुरा कह दे, कोई हमारे देश के लिए बुरा कह दे, तो हम चुप थोड़ी ना बैठेंगे। क्षमा का स्वरूप क्या है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, कोई आपके लिए बुरा कहवे, गाली देवे, आपके गुणों को अवगुण कह करके पेश करे, कोई अफवाह चला दे आपके बारे में। अफवाहें कैसे चलती हैं? कोई कह दे कि ये तो पीता है और अफवाह चला दे। अब बताओ, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप उससे खुलासा करने गए कि तुमने ऐसे कही मेरे बारे में। हाँ कही, क्यों, तुम पानी नहीं पीते क्या? हमने तो ये कही पीता है, पानी पीता है, चाय पीता है, शरबत पीता है। अब दुनिया में तो वो अच्छी तरीके से जानते, दुनियादारी में उसका मतलब क्या है। तो जगत तो आपके विपरीत कार्य करेगा, अगर आपका पाप का उदय है तो विपरीत कार्य होगा। अपशब्द भी कहेगा, गाली भी देगा, आपके लिए अफवाह भी उड़ाएगा, आपके लिए चरित्र हनन भी करेगा, सब होगा। बताओ, पाप का उदय था तो सीता जी के साथ क्या हुआ? धोबी के कहने से राजा ने भेज दिया वनवास पे। महापुरुषों के साथ ऐसा हो गया। पूरा प्रथमा नियोग उठा के देखो आप। रावण ने कही होती, किसी और ने कही होती, किसी कोई सीसीटीवी फुटेज होती, कुछ प्रमाण होता, धोबी ने चर्चा कर ली और हो गई पास, और वो छोड़ दिया उनको वनवास में। बताओ, अब गुस्सा आएगा कि नहीं? सीता जी को कितना गुस्सा आया होगा। कि ऐसी परिस्थिति में भी, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अंतरंग में हमें क्षमा भाव धारण करना है। अनुकूल परिस्थिति में तो क्षमा भाव धारण करना, वो हमें लगता है कि हम क्षमा रूप हैं, पर उसका टेस्ट तो जब है जब प्रतिकूल परिस्थिति हो। प्रतिकूल परिस्थिति में क्षमा भाव धारण करना है। कोई गाली देवे तो हमें क्षमा भाव धारण करना है। उससे जाकर उसने एक दिया और आप चार देना शुरू कर दो। उसने गाली दिया, आपने पत्थर उठा के फेंक दिया। ईंट का जवाब पत्थर से, यही कहावत है ना दुनिया में तो। पर अगर यदि धर्म के मार्ग पर चलना है, यदि 10 धर्म प्रकट करने हैं, यदि ये जो जीवन है उसको परिवर्तित करना है और ये टर्निंग पॉइंट बनाना है अपने जीवन का, कि ये जो 10 दिन है ये टर्निंग पॉइंट हो। इसके पहले मेरी प्रवृत्ति अलग थी और इसके बाद मेरी प्रवृत्ति में यह परिवर्तन आया, तो अपने अंतरंग में क्षमा भाव होकर होना चाहिए। और वह आत्मा के लक्ष्य से होगा, स्वाध्याय से होगा, तत्वाभ्यास से होगा। जब कोई हमारे से विपरीत प्रवर्तन करे तो यह जानो कि यह मेरे पाप का उदय है और यह मेरे विपरीत नहीं है। यह अपना परिणमन स्वतंत्र रूप से कर रहा है। कैसे? जैसे वो सूर्य कर रहा है।
जैसे वो चंद्रमा कर रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से चल रहा है, वैसे ये जो प्रवृत्ति हो रही है स्वतंत्र रूप से हो रही है। कहिए बखानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविध करे। आप सड़क पर जा रहे हो और आपका मोबाइल छीन करके ले गया, आपकी चेन छीन करके ले गया, क्या करेंगे? आप 2 मिनट को टू व्हीलर से उतरे, चाबी वहीं थी, पीछे से आया, टू व्हीलर उड़ा के ले गया। आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, रात को शीशा तोड़ा। दुनिया भर की जितनी घटनाएं हैं, उन सारी घटनाओं, उन सब में एक ही काम करना है। क्या करना है? कि जान रहा हूं, देख रहा हूं, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। और वो जान रहा हूं, देख रहा हूं, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम कब होगा, कैसे होगा? कि जब हम आचार्य भगवंत की बात पढ़ेंगे। ऐसे बोलने से नहीं होगा, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से देश का विकास कब होगा? जब लिटरेसी रेट बढ़ेगी, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, तब जाकर के देश का विकास होगा ना। उसी प्रकार से आत्मा का विकास कब होगा? जब हम आचार्य भगवंत की बात को पढ़ेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके चिंतन मनन गुलन करके उसमें लीन होंगे, तब हमारा विकास होगा, हम मार्ग पर लगेंगे। बांध मार बहुविध करे, कि बांधे मारे, मतलब क्या कह रहे हैं ये? कौन कह रहा है? दयानंद राय जी कह रहे हैं। उस जमाने में भी लिख गए वे कि ऐसी सिचुएशन में कि बहुविध करे। बहुविध मतलब क्या? जो जासूसों के साथ होता है ना दूसरे देश में, जो कभी हम फिल्मों के माध्यम से देख लेते हैं कि क्या होता है, कि जो 3rd डिग्री का टॉर्चर होता है जैसे, और उससे भी एडवांस, कि कुछ मत करो, सोने मत दो, एसेट्रा एसेट्रा, जो भी चीजें। तो वो सब प्रवृत्ति के दौरान भी हमें क्षमा धारण करना है। और हमें हमारे अनंत मुनिराजों के साथ, तीर्थंकरों के साथ आत्मा में लीन है, ध्यानस्थ हैं, मोक्ष होने वाला है, और फिर भी कमठ को चैन नहीं है। वो आ गया उपसर्ग करने, सिगड़ी जला गया, उठा करके मारपीट करने लगा, दुनिया भर के जितनी प्रताड़नाएं दे सकता था वो करने लगा। तो अगर पाप का उदय है तो जो बुरा होना होगा वो एक्सट्रीम बुरा होगा, उसे हम नहीं रोक सकते। कि हवन कराएं कि शांति विधान, नहीं रुकेगा। जो होना है वह होगा। उसको रोकने का, उससे बाहर निकलने का उपाय क्या है? उस साइकिल को रोकने का उपाय क्या है? कि पाप का उदय आया, उस उदय में मेरे परिणाम खराब हुए, मैंने संकलेश परिणाम कर करके फिर पाप बांधा, फिर वो उदय में आएगा, फिर मैं परिणाम खराब करूंगा, फिर पाप का बंद होगा। तो ये तो चलता ही रहेगा। इसको रोके कैसे? इसको रोकने का, निर्जरा करने का एक ही तरीका है कि जो भी अनुकूल प्रतिकूल उदय है, उस उदय में मात्र जानो देखो, संकलेश परिणाम मत करो, और अपने आत्मा का लक्ष्य करके समता धारण करो। उसमें इष्ट अनिष्ट मिथ्या कल्पना मत करो। तो वो उदय में आएगा, आपने नया कर्म बांधा नहीं तो वो उदय में आकर के खत्म हो गया, नवीन बंधा नहीं तो आपका जो स्टॉक है वो कम हो गया पाप का। तो धीरे धीरे जब वो एकदम ही समाप्त हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। घरते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहा धरे। कि ऐसी कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो, है ना, घर से निकाल दें,
दुनिया भर के हमारे को प्रताड़ना दें, उन सब में भी बैर को धारण नहीं करना है। तो क्या करना है कि अपने अंतरंग में लीन रह करके समता को धारण करना है। देखिए, बैर तो क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक वस्तु है। क्रोध तो इंस्टेंट है, कोई चीज अच्छी नहीं लगी तुरंत आ गया और खत्म। बैर क्या है कि बैर एक ऐसी चीज है जो तुरंत तो व्यक्त नहीं होती, परंतु अगले के प्रति अंतरंग में रह जाता है और लगातार उसका चिंतन चलता है और वो मौका ताकता है कि कब इसका कमजोर क्षण आए और मैं इसका बुरा करूं। तो क्रोध तो आया, आपने व्यक्त किया, खत्म। पर बैर कैसा है कि बैर लॉन्ग टर्म तक अंतरंग में आपको संक्लेश परिणाम देता है। तो हम दुखी कैसे होंगे कि अगर हमारे परिणाम संक्लेश बने रहेंगे तो हम दुखी होंगे। तो बैर से सामने वाला तो कब दुखी होगा, हम तो लगातार दुखी बने ही रहेंगे। इसलिए जितने भी हर साल हम क्षमावाणी मनाते हैं, सबसे उत्तम क्षमा करते हैं, तो इस साल की जो क्षमावाणी हो उसमें अंतरंग से सारे बैरों को त्याग करके अंतरंग से सबको मैं माफ करता हूं और सबसे मैं माफी मांगता हूं, इस रूप में अपनी प्रवृत्ति करके उसे बिल्कुल आगे भी कोई भी प्रकार से बैर या क्रोध या कोई भी प्रकार की कषाय न बांधूं, ऐसा प्रण लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ही हमें सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सच्चा सुख तो समता में है। संक्लेश परिणामों में सुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। और जितनी भी कषाय की प्रवृत्ति है, चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, वो सब हमें हमारे परिणामों को संक्लेश करती है और संक्लेश परिणामों से हम लगातार दुख भोगते हैं। देखिए, समय हो गया है, आगे भी मुख्य प्रवचन है। कुल मिलाकर के सारांश यह है, आज तो पहला दिन है, चर्चा 10 ही दिन चलनी है, मुख्य रूप से 10 धर्मों पर चलेगी। तो यह जो 10 लक्षण पर्व है, यह पर्व हमारे लिए बदलाव का कारण बने, तो ही यह पर्व हमारे लिए सार्थक है। अगर हम कोरे आए थे और कोरे ही 10 दिन बाद निकल गए और हमारे अंतरंग में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इस पर्व का कोई भी हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ा, असर नहीं पड़ा। तो आप सब भी इस बात को समझ करके, जैन दर्शन को समझ करके, उसका स्वाध्याय करके अपने अंतरंग के परिणामों को बदलेंगे, इसी मंगल भावना सभी की बात।